ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी? क्या हुआ है मुझे? ठीक तो हूँ। अच्छा, इसे ठीक होना कहते हैं? सुहेब, क्या हो गया है तुम्हें? इतने दिन हो गए, मैंने तो तुम्हें मुस्कुराता हुआ भी नहीं देखा है। ऑफिस से आते हो और खुद को इस कमरे में बंद कर लेते हो। तुम जानते भी हो सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। सुहेब, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ और उसके लिए तुम्हें इस कमरे से निकलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ, जल्दी से चेंज कर लो, हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? बाहर जाओगे तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मैं कपड़े निकाल रही हूँ, तुम आ रहे हो मेरे साथ। कौन किसकी खुशी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस मामले से दूर रहो। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? जाके ताईजान और ज़ुहैब को सब कुछ बता दोगी? तुम ऐसा नहीं करोगी महानूर, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। चाहती हूँ तुम और एहसन भाई हमेशा खुश रहो, इसलिए ना मैं तुम्हारी रिलेशनशिप में इंटरफेयर करूंगी और ना तुम मेरे और ज़ुहैब के दरमियान आओगे। अब कैसा मूड है तुम्हारे भाई का? गुस्सा कुछ कम हो? देखो तुम उसकी बहन हो, उसे समझाओ। क्यों जरा जरा सी बातों के पीछे अपनी बीवी को ऐसे मैके नहीं छोड़कर आया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कैसी हो हादिया? ठीक हूँ। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। जिंदा हूँ, जी रही हूँ। घर वापस आ जाओ हादिया। तुम्हें ज़ुहैब ने भेजा? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। इनफैक्ट घर में किसी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, खुशी हुई तुम्हें देखकर। हादिया सच बताऊँ तो भाई की हालत भी तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। प्लीज घर वापस आ जाओ। काश ऐसा ही होता महानूर। ना घर छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है हादिया। अभी तो तुम दोनों की जिंदगी की शुरुआत हुई है। महानूर, मैंने घर नहीं छोड़ा। जो भी है हादिया, तुम दोनों की ये दूरियां किसी तीसरे को जगह बनाने का मौका दे रही हैं। कहना क्या चाहती हो महानूर? हर बात कहने की जरूरत नहीं होती हादिया। कुछ बातें बगैर कहे समझ लेनी चाहिए, और यही अक्लमंदी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ना होने से कोई अपने होने का फायदा उठाए और जब तुम घर वापस आओ तो खाली हाथ रह जाओ। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इन पर गौर जरूर करना। मैं चलती हूँ। तुम दोनों की ये दूरियां किसी तीसरे को जगह बनाने का मौका दे रही हैं। तुम्हें याद है ज़ुहैब, पहले हम अक्सर इसी तरह सी साइड आया करते थे। कितनी देर यहाँ पे खड़े रहते थे ना, ढेरों बातें करते थे। कितना अच्छा वक्त था ना वो। और तुम्हें याद है जब बचपन में हम लोग पिकनिक पे जाया करते थे, तुमने मुझे धक्का दे दिया था। मैं कितने बड़े पत्थर पे गिरी थी ना। मेरी चोट देख के तुम कितना रोए थे।
तुम्हें इतनी पुरानी बातें याद हैं? मुझे तो तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा याद है। मेरा दिल करता है कि काश वो लम्हा, वो दिन वापस आ जाए जब तुम मेरी फिक्र करते थे, जब तुम मेरी फिक्र करते थे। मैं तो अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत बहुत बेरहम चीज़ है, इंसान को बेबस कर देती है। इसका अपने दिल पे भी इख्तियार नहीं रहता। तुम जानते हो मैं हादिया से कितनी मोहब्बत करता हूँ, उससे मैं चाकिर भी नहीं बुला पा रहा। मोहब्बत का मतलब मुझे अभी समझ में आया, उसे बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। काफ़ी टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। तुम दोनों की ये दूरियां किसी तीसरे को जगह बनाने का मौका दे रही हैं। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती हादिया, कुछ बातें बगैर कहे समझ लेनी चाहिए, और यही अक्लमंदी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ना होने से कोई अपने होने का फायदा उठाए, और जब तुम घर वापस आओ तो खाली हाथ रह जाओ। तुम क्यों और क्या करने आए हो शौकत? क्या चाहते हो अब? इसे लेने आया हूं। शौकत भाई, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मुझे शर्मिंदगी है जो हुआ, मेरी गैर मौजूदगी में हुआ। किस हैसियत से आए हो शौकत? नहीं जानती मैं, लेकिन इतना कह दूं कि अब हादिया के पास फैसला करने का हक है। मैं अपनी बेटी से उसका हक नहीं छीनना चाहता। अगर ये बाप के साथ जाना चाहेगी तो खुशी होगी।